पत्थर से ठोकर लग के हम गिरें तो हम इल्ज़ाम पत्थर को देते हैं, और अगर हम डूब जाएं या डूबने लगें तो इल्ज़ाम किसके सर आएगा? पानी पर। अगर हम ज़िंदगी में कामयाब ना हो पाएं तो हमारी किस्मत ठीक नहीं है। जनाब अली, यही वो घन चक्कर है जिस वजह से हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाते और किसी ना किसी दूसरी चीज़ को इसकी वजह करार देते हैं, जबकि इसकी वजह बनने में हमारा अपना जो रोल होता है वो हम भूल जाते हैं। आज मैं आपसे 4 ऐसे कदम बताऊंगा जो अगर स्टेप बाय स्टेप आप उठा लें तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। पहला कदम क्या है? हमारी किस्मत अच्छी नहीं है। अगर ये सोच आपके जहन में है तो आज ही से, अभी से सोच को तब्दील कीजिए और पहला कदम ये उठाइए कि यकीन करना और रखना शुरू कर दीजिए कि आप खुशकिस्मत हैं। जब हम अपने आप को जस्ट लकी समझना शुरू कर देते हैं ना, तो यहां से फिर बुनियाद पड़ती है हमारी किस्मत के बदलने की। चुनाचे किस्मत को बदलने का पहला कदम अपने आप को खुशकिस्मत समझना है। दूसरा कदम, आपके आपने जो भी करना है ना उस हवाले से शक से निकल आइए। ये जहन में ना रखिए कि आप वो नहीं कर सकेंगे। आपको यकीन हो जाना चाहिए कि जो आपने प्लान किया है, यू कैन डू इट। आप उस मंजिल को पा लेंगे। आपका यकीन आपको उस मंजिल को ज़रूर पहुंचाएगा। चुनाचे ये आपका यकीन आपकी मंजिल की समत आपके सफ़र को और तवाना और तेज़ कर देगा। तीसरा कदम, आप अपने एजेंडे से ना हटें। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम अपने एजेंडे पर मेहनत कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, जो हमने गोल सेट किया होता है ना, उसकी हम रोज़ाना की प्लानिंग के मुताबिक कुछ ना कुछ प्रोग्रेस कर रहे होते हैं। कोई दूसरा आता है, उस पर सवाल उठाता है, कोई अपने तासुरात देता है, कोई तबसरे देता है, और हम उसे या तो मुतमईन करने की कोशिशों पे चल पड़ते हैं या फिर हम अपना असल एजेंडा ही बदल डालते हैं, और यहाँ से काम खराब होता है। चुनाचे किसी दूसरे को ये इजाज़त ना दीजिए। चलें, ज़बानी अगर आप उसके साथ कोई सख्त बात नहीं करना चाहते तो उसकी बात अगर सुननी है तो सुन ज़रूर लीजिए, लेकिन अपने असल एजेंडे पर कायम रहिए, क्योंकि अगर आप असल एजेंडे पर कायम रहेंगे तभी तो आप अपनी मंजिल को पा सकेंगे। चौथी बात यह है कि आपको जो अहम कदम उठाना है वो ये उठाना है कि आपको मुसलसल मेहनत के साथ उन लोगों की कंपनी में रहना है जो लोग अपनी ज़िंदगी का कोई ना कोई गोल अचीव कर चुके हैं। कई दफ़ा ये होता है कि हमारा गोल बड़ा अच्छा होता है, हमारी मंजिल हमारे सामने होती है, वाज़े तौर पे नज़र आ रही होती है, लेकिन हमारे इर्द गिर्द वो लोग होते हैं जो कि जिन्होंने कोई कामयाबी हासिल नहीं की होती। यकीन मानिए कि जिन्होंने कामयाबी हासिल नहीं की होती ना, वो ज़बानी कुछ भी ना कहें तो वो अपनी मौजूदगी से ऐसी लहरें खारिज कर रहे होते हैं। यानी वो उनके अंदाज़, उनके बैठने के तरीके, उनके तबसरे, इवन उनके जो रिस्पॉन्सेज़ होते हैं ना मुख्तलिफ सिचुएशंस पे, चीज़ों पे, वो डिमोटिवेट कर रहे होते हैं। चुनाचे ऐसे लोगों की कंपनी में रहना शुरू कर दीजिए जो ज़िंदगी में कोई ना कोई कामयाबी पा चुके हैं। आपकी कामयाबी की शरह बढ़ जाएगी। देखिए, हम लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने जहाज़ में सफ़र किया है? सारे के सारे नहीं होंगे। दूसरी तरफ आप देखिए कि राइट ब्रदर्स थे जिन्होंने जहाज़ बना डाला, यानी एक वो भी इंसान ही थे, उनके कोई अलहदा पुर्जे नहीं थे जिन्होंने जहाज़ को ईजाद किया। कुछ दूसरे लोग हैं जो इस जहाज़ को चलाने पर, उड़ाने पर, परवाज़ देने पर महारत रखते हैं, दुनिया के बेस्ट पायलट्स हैं। और कुछ तीसरे लोग हैं जो कि अभी तक इस जहाज़ में बैठे नहीं, डिफ़िकल्टीज़ की वजह। डिफ़िकल्टीज़ क्या? फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, बाज़ लोग खौफ की वजह से जहाज़ में नहीं बैठते। तो ये दुनिया का निज़ाम ना ऐसे ही है कि इसमें कोई एक शख्स बहुत कामयाब आपको नज़र आता है और कोई दूसरा उस कामयाबी का के पास-पास भी नहीं होता। कंप्यूटर ही को लीजिए, देखिए कंप्यूटर में जिसने कंप्यूटर को बनाया, डिज़ाइन किया, एक वो बंदा, और दूसरी तरफ वो जो कि कंप्यूटर का दुनिया में इस वक्त कोई बेस्ट पर्सन होगा, आईटी का कोई बेहतरीन एक्सपर्ट होगा, जो इस वक्त भी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कोई नई एप्लीकेशन तैयार कर रहा होगा, कोई नया सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहा होगा। और हम ही में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस कंप्यूटर को सही तरीके से ऑपरेट भी नहीं कर पाते। सो ये मुख्तलिफ इंसानों की परफॉर्मेंस के दौरान जो हमें फ़र्क नज़र आता है उनके दरमियान,
उसकी वजह क्या है कि कुछ लोग हैं जो अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करते हैं और कुछ दूसरे लोग हैं जो इस पर यकीन नहीं रखते और कोई तीसरे लोग हैं जो सिर्फ तबसरे ही करते हैं। चुनाचे हमारी किस्मत के बदलने का सारा जो इख्तियार है ना, वो अल्लाह की मेहरबानी के बाद हमारी उन कोशिशों पर है, हमारे उन इख्तियारात पर है जो अल्लाह ने हमें दे रखी हैं। अगर आप किस्मत पर यकीन रखते भी हैं, तो एक और बात याद रखिए, आपका जो हाथ है ना, इस हाथ की हथेली पर फैली लकीरों से ऊपर उँगलियां हैं, यानी उन उँगलियों को और उस अंगूठे को इस्तेमाल करके कुछ करना है और बाद में फिर वो किस्मत वाली बात आती है। वैसे किस्मत पे आपस की बात है, ज़्यादा यकीन रखने वाले लोग अगेन उन्हीं लोगों में फॉल करेंगे जो कि किसी दूसरी सिचुएशन को, किसी दूसरी शख्स को, किसी हालात के किसी पस मंज़र को अपनी नाकामी या कामयाबी का ज़िम्मेदार ठहराते हैं। मेरी दिली दुआ है कि आपका शुमार खुशनसीब तरीन, खुशकिस्मत तरीन लोगों में हो और अल्लाह आपको बेहतरीन सलाहियतों और बेहतरीन कामयाबियों से नवाज दे। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।